हमारा जो स्वागत है आपने जो चार दिन का दो दिन बाद चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर मैंने कल कंप्लीट करवाया था वन शॉट। पहला है रासायनिक समीकरण एवं इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण और इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो उसी चैप्टर का ये एग्जाम, इसके हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। बस 20 ऑब्जेक्टिव है पाठ्यक्रम में, 20 ऑब्जेक्टिव है, ये कर लीजिए, यही पेपर में आएंगे। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से बेटा जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप एक फायदा जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। पुराने स्टूडेंट है तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड, सर्किल में बेटा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है बेटा, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको करते हैं ब्लैक, ये कलर ज्यादा अच्छा खिलेगा। ठीक है बेटा, देखिए क्या दिया है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित यानी जो लोहे पर जिंक जो लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। पहला है संक्षारण, क्या संक्षारण कहते हैं। दूसरा है गैल्वेनीकरण, तीसरा है पानी चढ़ाना, चौथा है विद्युत अपघटन। तो बेटा जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो क्या बेटा बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। जो सिल्वर क्लोराइड है, जिसको सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, कैसा होता है, श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर में चांदी, चांदी कलर कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा बेटा होता है, श्वेत होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो प्रश्न बताए हैं, तीसरा प्रश्न है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा ये थर्ड है, अभी नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा बेटा, ये अब दिखेगा आपको, देखिए। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। किसकी बेटा, जस्ता तथा, जस्ता तथा तनु सल्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको बोलते हो, HCl को। किसको बेटा बोलते हो, HCl को क्या बोलते हो, हाइड्रो। इसको बोलते हो हाइड्रो, इसको बोलते हो क्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। कार्बन डाई निकलेगी, नाइट्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, सल्फर निकलेगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, सामने आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। जल का उबलना, बी है मोम का पिघलना, सी है बेटा पेट्रोल का जलना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन एक दहन, दहन में जलाना होता है। ठीक है, तो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल का जलना, ये क्या है, दहन अभिक्रिया का, दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है, तो पेट्रोल जो है ये दहन अभिक्रिया का उदाहरण है, पेट्रोल का जलना। ठीक है बेटा, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो हो गए, चार हो गए। चलिए प्रश्न नंबर 6 की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। प्रश्न नंबर 6 की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। कमेंट में लिख देना है जय महाकाल, जल्दी से हो जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा बेटा, बताते हैं सवाल, मैथ में बताते हैं सवाल, सॉल्व करवाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लिखा है? सात सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कल ये हमने पढ़ाया था। जिन बच्चों ने मेरा इससे पहले का लेक्चर देखा होगा तो आंख बंद करके टिक मार सकते हैं, आंख बंद करके टिक मार सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 5 है। क्या है? शासक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी का, उष्माक्षेपी का, उभय कामी या प्रतिस्थापन क्रिया का। तो बेटा जो सही इसका आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। कौन सी है? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी वो क्रिया होती है जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, यानी ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है या निकलती है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपका O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, N2 NO2 NO2 N2 NO2 O2। तो जो सही इसका बेटा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NO2 और O2, NO2 और O2, नाइट्रोजन ऑफ सॉइल, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ऑक्साइड कहीं लिखा भी नहीं है, ये मत बोल देना इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे। 7 और 8 देखेंगे बेटा। कौन सा? प्रश्न नंबर 7 और 8 देखेंगे। मैंने बताया इस लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे। कितने? इस चैप्टर की 20 MCQ बताएंगे बेटा, 20 MCQ। ठीक है, कितने? 20 MCQ करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर है बेटा, कौन सा निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? एक है दामन सोडा, दामन सोडा साधारण नाम क्या है? दामन सोडा। कौन सा फार्मूला सही है? N2CO3 10H2 5O, या बी है बेटा दिया है N2CO3 10H2O, या N2CO3 7H2O, या N2CO3 2H2O। तो दामन सोडा का जो सही फार्मूला होता है क्या होता है बेटे? होता है N2Na2CO3 10H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी प्रश्न नंबर 8 है। क्या दिया है? निम्नलिखित अभिक्रिया में से अपघटन, अपघटन कौन सी बेटा? अपघटन की अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन की है? कौन सी? अपघटन की। अपघटन कौन सा? NaOH। NaOH को क्या बेटा बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl की रिएक्शन कराएंगे। हमको पता है इससे प्लस होता है, इससे माइनस होता है, तो ये प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, HCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जल बन जाएगा। चलिए यह देखते हैं, अमोनियम साइनाइड, CN को क्या बोलते? साइनाइड ऑक्साइड। ठीक है, NH4CNO या H2NCONH2, या फिर CKClO3 2KCl प्लस O2, या फिर H2 प्लस I लिखा है, आयोडाइड लिखा है। ठीक है बेटा, या 2HI। सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बेटा? सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कितने हो गए? 8। अब देखेंगे 9 और 10। प्रश्न नंबर 9 और 10 की है बारी। प्रश्न नंबर 9 और 10 की है बारी। नहीं करेंगे इनके साथ भी कोई यारी। देखिए, चलिए दिख रहा है बेटा। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का दिया है Fe2 Fe2O3 प्लस 2A
2AI प्लस एल्युमिनियम है AL है, ठीक है। AL इक्वल मार्क ऑफ रिएक्शन Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 9 है, 9 9। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी एफ करा देते हैं। क्या दिया हुआ है? Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम दिया गया है Al। चलिए बताते हैं कैसे यहाँ पे क्या लग जाता है, ठीक है। Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम जब रिएक्शन कराएंगे हमको पता है क्या बनेगा? Al2O3 प्लस Fe बनेगा। क्या बनेगा? Fe बनेगा, ठीक है। तो हमको देखा, हमने देखा Fe2O3 था, ये इसके साथ जुड़ा था। एक आया एल्युमिनियम ने, क्या किया बेटा? एल्युमिनियम ने क्या किया? Fe के मारा थप्पड़, लात मारी, ये चला गया अलग निकल के। तो यानी ये हमारी विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। अब इक्वेशन इक्वल करने के लिए से L2 यहाँ पे लगाए, यानी बैलेंस करने के लिए, संतुलित समीकरण करने के लिए 2 इधर लगा, इसलिए 2 यहाँ पर लगाएंगे। Fe2 यहाँ पे था तो 2 यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा बैलेंस होता है। ये हमारा क्या होती है रिएक्शन की? बैलेंसिंग होती है। यानी इसको बैलेंस कैसे करते हैं? ओके बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। 10 में क्या दिया गया है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या ऑप्शन नंबर सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या ऑप्शन नंबर डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो जो सही इसका ऑप्शन है बेटा क्या है? ए, यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कब बनता है? जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब यानी लोह चूर्ण पर क्या डालते हैं? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो हमने आ गया होगा बेटा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसके आगे, ये का 10 हो गया। अब 12 और 13, 12, 11 और 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की है बारी, नहीं होंगी इसके साथ भी कोई जारी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 11 और 12, 11 और 12 लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे और 12 पढ़ेंगे। 11 में क्या दिया हुआ है बेटा? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो श्वसन है वो हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। क्या बताना है? उपचयन है, संयोजन है, या अपचयन है, या उष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कैसी संयोजन अभिक्रिया? कौन सी संयोजन अभिक्रिया? जिसमें दो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें कल ही मैंने बताया था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसे क्या बेटा बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? यानी क्या बनेगा? कॉपर प्लस जल बनेगा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है, या रेडॉक्स अभिक्रिया है? क्या है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये हमारी अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का यानी हाइड्रोजन का वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन का, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का त्याग हो गया, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। तो हमारी क्या कहलाती है? अपचयन। उपचयन की कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का त्याग होता है।
वो हमारी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, वो हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी, अपचयन अभिक्रिया है। ओके बेटा, आगे देखते हैं 14 और 16, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16। ओके, सॉरी 12 था, 13 14 आएगा ना, 12 के बाद क्या आता है, 13 और 14 कराएंगे ना, 13 और 14, 13 और कौन सी बेटा, 14। क्या दिया है 13 में, पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानांतरण स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अब आपको बताना है बेटा, आपको बताना है, संयोजी कहलाते हैं, विद्युत संयोजी, या कार्बनिक, या कोई नहीं, या कोई नहीं। तो क्या बेटा कहलाते हैं, विद्युत संयोजी कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं, विद्युत संयोजी कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित यानी नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। कॉपर की क्रिया के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ये क्या है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ए व बी। तो जो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको बेटा दिख रहा है, 13 नहीं, ये 14 दिख रहा है। कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है आपका बेटा, 14 है। तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन को जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए, हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 और 17, 14 हो गया, 16 17 फिर 18 14 हो गया, ठीक है, 15 16 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 15 16। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 15 और 16, 15 16 17 18 19 20, 14 के बाद 15 और 16 क्वेश्चन की है बारी, 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है बेटा, निम्नलिखित समीकरण है, H2 प्लस Cl2 तो बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है और 16 बताना है, 15 और 16। तो इसमें क्या है, एक अपघटन अपक्रिया है, एक संयोजन अपक्रिया है, एक द्विविस्थापन अपक्रिया है, एक विस्थापन अपक्रिया है। तो हमको बेटा पता है संयोजन क्रिया क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ये दोनों हमारे क्या हैं, अधिक दो हमारे क्या हैं, अभिकारक हैं, अभिकारक हैं बेटा, क्या है, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, एक संयोजन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, संयोजन अपक्रिया कहलाती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है, द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। देखिए, जल यानी हाइड्रोजन क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो जल बनेगा, मैग्नीशियम की क्रिया से ऑक्सीजन कराएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसी क्रिया कराएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम। तो अब ये या डी है, हाइड्रोजन क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, द्विविस्थापन क्रिया का उदाहरण ये है हमारा कौन सा, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, AgNO3 प्लस NaCl और AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, अभी मैंने एक सिल्वर क्लोराइड का कुछ फार्मूला लिखा था AgCl2, तो AgCl लिख लेना बेटा, क्या हो जाएगा, AgCl, क्या, AgCl सिल्वर
क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 17 और 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 बेटा और 18 देखते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 और 18। इसके बाद दो क्वेश्चन और आपके बचेंगे। बस मैंने बताया था इसमें 20 क्वेश्चन बताएंगे इसी वन वीडियो में। 17 और 18 क्या है? निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अपक्रिया है? कौन सा विस्थापन अपक्रिया है? विस्थापन। पहला CaCO3 CaO प्लस CO2 या CaO प्लस H2HCl तो CaCl2 प्लस H2O या Fe CuSO4 इक्वल FeSO4 प्लस Cu, मतलब कहने का फेरस रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट के साथ तो फेरस सल्फेट बनेगा या कॉपर बनेगा। ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया इसे इसे HCl साथ साथ कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो इसका जो हमको सही बताना है, क्या बेटा बताना है? सही बताना है। सही क्या बताना है कि जिसमें कौन सा है विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। तो ये है हमारा विस्थापन अपक्रिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉपर के इसने क्या मारा, फिर इसने लात मारी, ये चला गया अलग कॉपर निकल के, तो क्या बन गया? दो पार्टियों के बीच में जब कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो वहां पर कौन सी होती है? विस्थापन अपक्रिया। तो ये क्या ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन 18? अवक्षेपण अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलेय अविलेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अविलेय। यानी अवक्षेपण अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? किस प्रकार का? अविलेय। विलेय का मतलब जो घुल जाए, विलेय जो विलेय ही ना हो। विलेय और विलायक, अच्छा विलेय विलायक, विलेय वो होता है जिसके मोलों की संख्या कम होती है, विलायक वो होता है जिसके मोलों की संख्या अधिक होती है। ये 12th में विलेय और विलायक चैप्टर सॉल्यूशन का पहला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन से? 19 और 20। फिर पूरा आपका कंप्लीट हो गया। मैंने बताया थे 20 क्वेश्चन बताएंगे, 20 क्वेश्चन आपके करवा दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है? क्वेश्चन नंबर 19 और कौन सा बचा है बेटा? 20 बचा हुआ है। 19 और 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 की है बारी। नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है? एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। CaCO3 या CaO या ये दिया गया तो 2KClO3 या बनेगा 2KCl प्लस 3O2 H2Cl2 या 2HCl या मानव शरीर में भोजन का पचना। तो निम्नलिखित में से एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा? ये सी वाला। ये क्या नहीं है? सी वाला, क्योंकि हमको पता है ये क्या है बेटा? ये संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, जिसमें दो या दो से अधिक अपकार्य मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। किसका उदाहरण है? संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। बाकी सारे हैं अपघटन अपक्रिया का उदाहरण, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अपक्रिया है? CaCO3 तो सी के यानी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई गैस बनेगी, या हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, या इसकी फिर कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो कैल्शियम CaCl2 बनेगा, H2O बनेगा, या ऑप्शन नंबर ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम दिया। ठीक है, एक को पोटेशियम बोलते हैं ClO3 की क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम क्लोराइड या 3O2
तो इसमें जो सही बेटा आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेडाक्स अपक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडाक्स अपक्रिया को दर्शाएगा? ये बेटा रेडाक्स अपक्रिया। रेडाक्स अपक्रिया कौन सी होती है? जिसमें उच्चयन और अपचयन दोनों क्रियाएं पाई जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है बेटा?